हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगे। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नई स्कॉलरशिप की जानकारी लेके, जो है NMMS छात्रवृत्ति 2024-25। ये उन बच्चों के लिए है जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अगर इंटरेस्टेड है तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि सभी पढ़ने वाले बच्चे इस छात्रवृत्ति योजना के बारे में जान सकें। तो आइए देखते हैं डिटेल। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कक्षा 8 के मेधावी छात्रों के लिए NMMS का आयोजन किया जाता है। तो ये हर साल 1 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। अगर आप 8th क्लास में पढ़ते हैं तो फटाफट फॉर्म फिल कीजिए। इसके लिए ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसके लिए ओपन विंडो हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नवीकरण आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, तो इसलिए जल्दी कीजिए। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल देखते हैं। ये लिंक दे रखे हैं इम्पोर्टेंट। पात्र होने के लिए छात्रों को न्यूनतम आवश्यक अंक के साथ 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। जो छात्र NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तथा मेरिट सूची में चयनित होंगे, उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। परीक्षा 2 खंडों में होती है, यानी 2 पार्ट्स में। फर्स्ट मेट और दूसरा सेट। इसमें से प्रत्येक पेपर को पूरा करने में 90 मिनट का समय मिलता है। प्रत्येक पेपर के लिए 90 अंक होते हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया, समय सीमा, पाठ्यक्रम, सारी डिटेल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। इसकी इम्पोर्टेंट जो डेट है वो देख लीजिए। नवीकरण आवेदन की तिथि अभी जारी है 30 जून से 31 अगस्त तक। एडमिट कार्ड जारी होंगे अक्टूबर-नवंबर 2024 और परीक्षा की तारीख है नवंबर 2024 से मार्च 2025 और इसका परिणाम यानी रिजल्ट घोषित किया जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में। इनमें से किसी भी महीने में जारी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य समाज से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों का समर्थन करना है। परीक्षा में क्या क्या आएगा उस चीज को जान लेते हैं। गणित आएगा यानी मैथ, साइंस, मानसिक योग्यता परीक्षण जैसे विषय शामिल है। छात्रवृत्ति, इसकी आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मापदंड आदि के बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी, वो देखते हैं। OTR नंबर वाले छात्र सीधे NSP पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी छात्र को SMS के माध्यम से OTR नंबर प्राप्त नहीं हुआ है तो वे NSP पर अपना OTR जाने सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको प्राप्त हो गया है उनके लिए इंस्ट्रक्शन नीचे दी गई है। एक छात्र को राज्य स्तरीय प्राधिकारी द्वारा मेरिट सूची में चुना जाना चाहिए। OTR नंबर प्राप्त करने के लिए MSP पर फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें। OTR नंबर जनरेट करने के लिए अपने
एंड्रॉयड डिवाइस पर आधार फेस आईडी सेवाएं डाउनलोड और इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर से NSP OTR डाउनलोड और इंस्टॉल करें। उसके बाद मोबाइल ऐप खोलें और लाल रंग में हाईलाइट किए गए eKYC विद फेस और विकल्प का चुनाव करके अपनी KYC करें। इसके बाद जो पात्रता मापदंड दिए गए हैं वो देखते हैं। छात्र को राज्य स्तरीय प्राधिकरण मेरिट सूची में होना चाहिए। छात्र को कम से कम 55% अंक प्राप्त किया हो और SC ST छात्रों के लिए 50% उत्तीर्ण अंक के साथ 8th क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। जो पारिवारिक आय है वार्षिक वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति भारत में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ही है। बाहर के किसी स्टूडेंट को ये छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। और इसके लिए पात्र कौन होंगे? राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा संचालित बोर्डिंग या आवासीय संस्थानों में नामांकित छात्र पात्र नहीं है। और NVS KVS सैनिक स्कूल या निजी स्कूलों के छात्र भी इस छात्रवृत्ति के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा सभी पात्र। छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए पात्रता मापदंड क्या क्या है? चयन के साथ साथ छात्र को 9th में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 की परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने होंगे। कक्षा 10 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्रों को कक्षा 9 उत्तीर्ण करना होगा। कक्षा 11 ये सारी डिटेल आप पढ़ लेना। मैं जो मेन चीजें हैं वो बता देती हूँ। छात्रों को किसी भी अनावश्यक तनाव से बचने के लिए अपना NMMS छात्रवृत्ति आवेदन या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन करना होगा। ठीक है, इसके लिए पोर्टल दिया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की वेबसाइट दी गई है, उसके ऊपर जाएंगे। जो भी आवश्यक दस्तावेज जैसे आय की प्रमाण, अधिवास प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो सभी डालने होंगे। उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, परीक्षा जो होगी उसमें उसका क्या प्रोसेस रहेगा वो देखते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन करने से पहले परीक्षा प्रारूप से परिचित होना अच्छा विचार रहेगा। छात्रों को 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा पैटर्न का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मैट और दूसरा शैक्षिक योग्यता परीक्षण यानी सेट। मैट में ऐसे क्वेश्चन शामिल होते हैं जिसमें तर्क और गहन चिंतन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। वहीं सेट में फिजिक्स, सोशल साइंस और गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से प्रत्येक 90 नंबर का होता है और 90 मिनट का ही होता है। 90 अंक के होते हैं। इसके लिए सिलेबस है, उसको जान लीजिए ताकि आपको एग्जाम की तैयारी करने में दिक्कत ना आए। कक्षा 8 से पर्सन होते हैं के एग्जाम के, इसलिए छात्रों को पहले NCERT कक्षा 8 के पाठ्यक्रम पर पकड़ बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। यानी 8th क्लास की जो भी NCERT की बुक्स है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। परीक्षा में सफल होने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे विषय पर अपना ध्यान जरूर केंद्रित करें। ठीक है, इसमें कक्षा 7 के पाठ्यक्रम से लिए गए कुछ पर्सन भी हो सकते हैं, इसलिए 7th क्लास का सिलेबस भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ के लिए छात्रों को रीजनिंग सेक्शन के प्रश्नों का भी अभ्यास करना चाहिए। उनकी तर्क क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अच्छी पुस्तकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो पीछे बता दिया। अब आगे थोड़ा सा डिटेल दी गई है।
8th की मैथ, साइंस और एसएस की बुक्स एनसीईआरटी वाली, और 7th की एनसीईआरटी की बुक भी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, सैंपल पेपर और जो पिछले सैंपल पेपर है पिछले साल के, उनसे भी आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, नमूना प्रश्न पत्रों को हल करना बहुत जरूरी होता है अच्छी तैयारी के लिए। इससे आपको तैयारी के दौरान फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए उनका भी अपनी तैयारी को पोस्ट देने के लिए इनका इस्तेमाल करें। और परिणाम कब आता है वो देखते हैं। राज्य परीक्षा बोर्ड छात्रवृत्ति 2024-25 परीक्षा परिणाम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों संस्करणों में प्रकाशित करता है, जो राज्य में आधिकारिक वेबसाइट पर ये रिजल्ट डाला जाता है। जिसको अपना रोल नंबर डाल के चेक किया जा सकता है। ठीक है, अंतिम परिणाम एक मेरिट सूची के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें छात्र का नाम, स्कूल का नाम, रोल नंबर, रैंक और मैथ सेट स्कोर से अन्य विवरण होते हैं। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी साइट पे रखी आधिकारिक वेबसाइट जारी की गई है। तो जो भी बच्चे जिस भी राज्य के से बिलोंग करते हैं वो वहाँ उस स्टेट की वेबसाइट खोल के अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी के अपने ईमेल आईडी है। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहां से इन साइट को वही साइट खोल के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है सभी को अच्छी लगी होगी। और अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं मेरे से और भी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य अच्छी सी खबर के साथ। गुड बाय।